हाय बच्चों, क्या हाल है। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो डिफेंस कोटा, जो मैं नीट की बात कर रहा हूँ या एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ या बीडीएस की बात कर रहा हूँ, नीट के थ्रू डिफेंस कोटा में जो रिजर्वेशन मिलता है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। कहीं पर डिफेंस कोटा है, कहीं पर आर्मी कोटा है, कहीं सीडब्ल्यू कोटा है, कहीं सैनिक कोटा के नाम से जाना जाता है। बात सारी यही है कि आपके पेरेंट्स डिफेंस पर्सनल थे या वहां पर कार्यरत थे या कार्यरत हैं, ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। तो ये प्रायोरिटीज क्या है डिफेंस कोटा में? तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रायोरिटीज का मतलब होता है कि किसको पहले एमबीबीएस सीट मिलेगी या किसको पहले बीडीएस सीट मिलेगी या जिसको एडमिशन में प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर प्रायोरिटी कहां तक है? 1 से लेके 9 तक प्रायोरिटीज होती हैं डिफेंस कोटा में, सैनिक कोटा में, आर्मी कोटा में, सीडब्ल्यू कोटा में, जो भी आप बोले, ठीक। तो सबसे पहली प्रायोरिटी कौन है और लास्ट तक की प्रायोरिटी कौन है, मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो है जो किल्ड इन एक्शन है, ठीक है, जो एक्शन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरा, जो डिसेबल्ड इन एक्शन है, प्रायोरिटी 2, जो डिसेबल हो गए, जिन्होंने अपने किसी अंग विशेष को खो दिया एक्शन के दौरान। या वो तीसरी प्रायोरिटी पर वो आते हैं जो अपनी सर्विस के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए, ठीक है, डाइड ड्यूरिंग सर्विस। उसके बाद है फिर फोर्थ प्रायोरिटी है डिसेबल ड्यूरिंग सर्विस, जो अपनी सर्विस के दौरान अपने किसी अंग विशेष को या किसी अंग को उन्होंने खो दिया है, ठीक है। फिर फिफ्थ प्रायोरिटी आती है जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, जिनको वीरता पुरस्कार मिले हैं, चक्र मिले हैं। जैसा इसके अंदर भी प्रायोरिटी है, चक्र के अंदर भी प्रायोरिटी है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी 5 के अंदर भी जो सब प्रायोरिटी है, सबसे पहले किसको मिलेगी? परमवीर चक्र को, उसके बाद अशोक चक्र को, फिर महावीर चक्र को, फिर कीर्ति चक्र को, फिर वीर चक्र को, फिर शौर्य चक्र को, या और उसके बाद लास्ट में आते हैं सेना मेडल, नवसेना मेडल या वायुसेना मेडल्स। फिर 6th प्रायोरिटीज पर आते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन है। फिर 7th प्रायोरिटीज और फिर 8th प्रायोरिटीज पर वो आते हैं जिनके माता पिता अभी भी सर्विस में हैं। तो याद रखें कि डिफेंस में सब जो ये डिफेंस का कोटा है उसमें भी प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी भी किन किन को है? पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और सबसे लास्ट में आके वो आते हैं जो प्रायोरिटी 8 में है, जिनके माता पिता अभी भी डिफेंस सर्विस के अंदर हैं। याद रखें कि सबसे कम प्रायोरिटी या सबसे कम कोटा आपको ही मिलता है। आपकी और जनरल कोटा की कट ऑफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंस जो होगा वो 30 मार्क्स का ही आएगा। ये मैक्सिमम डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ जो एमपी में लास्ट ईयर हुआ था। धन्यवाद।